हर महादेव। वैसे तो भोले बाबा हमें जो कुछ मांगो हमारे नसीब में जो लिखा होता है वो मिलता ही है, लेकिन हमारे भोले बाबा ऐसे हैं कि हमारे नसीब में जो दुख कष्ट लिखा होता है, अगर हम भक्ति भाव से उन्हें सब कुछ अर्पण करते हैं, जिस तरह की हमारी मनोकामना होती है उसी तरह के भगवान को जो प्रिय है वो हम अगर भगवान जी को अर्पण करते हैं तो हमारे भाग्य में लिखा दुख भी सुख में हमारे महादेव बदल देते हैं। हमारे तकदीर का जो लिखा है उसका भी उल्टा का सुल्टा कर देते हैं। हमारे नसीब में हमारे भाग्य में लिखा दुख जो होता है उसे भी सुख में बदल देते हैं। तो ऐसे ही कुछ उपाय आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपका कोई कार्य है जो बहुत दिनों से रुका हुआ है, नहीं पूरा हो रहा है, आपके घर में बहुत ही परेशानियां हैं, तो हमारे महादेव ऐसे हैं जिन्हें ऐसी चीज़ें पसंद है जिसके लिए आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ता। तो अगर आप सोमवार को अच्छे से पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को जल अर्पण करते हैं, मधु अर्पण करते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो भगवान आपके जो है जीवन में दुख जो होता है उसको मिटाते नहीं तो कम तो कर ही देते हैं और हमें उस दुख से लड़ने की शक्ति भी देते हैं। लेकिन अगर आपका कोई कार्य ऐसा है कि नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से परेशान है, लगे हुए हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं, बहुत ही प्रयासरत हैं, अपना कर्म भी कर रहे हैं, नहीं पूरा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक काम आप करें कि मंगलवार के दिन आप धतूरा आपके आसपास कहीं भी मिल जाता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। भगवान हमारे भोलेनाथ तो ऐसे हैं जो फूल पत्तियों से ही सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप रोज नहीं कर पाते ये उपाय, तो हर मंगलवार को अगर आप एक धतूरा भोले बाबा को अर्पण करते हैं और भक्ति भाव से जो है जल अर्पण करते हैं, धतूरा चढ़ाने के बाद और भोले बाबा को जल अर्पण करते हैं, 21 बार आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, तो जो भी मनोकामना आपकी है और जो आपका कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ है वह करके देखिए। अगर एक मंगलवार ये उपाय आप करते हैं तो दूसरे मंगलवार को आपका कार्य अवश्य ही पूरा हो जाएगा। ऐसा करके देखिए, इसमें आपका ना कोई नुकसान है ना आपका पैसा लगता है। तो जो ऐसी चीज़ें हैं कि प्रभु हमें जो है हमारे अपार प्रेम और थोड़े से चढ़ावे से प्रभु हमारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, इसमें देर नहीं करते हैं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा रुका हुआ कार्य है तो आप ऐसा करके ज़रूर देखिए और अगर पूरा हो जाए तभी हमारे कमेंट में कमेंट करिएगा। अगर आपको लाभ हो तभी कमेंट करिएगा। ऐसे ही जो है उपाय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे में ना आपको पैसा लगेगा ना आपका समय लगेगा, आप प्रभु भक्ति में ही जो है रसमय रहेंगे और आपका जीवन सुखमय होगा और आपके जीवन में शांति होगी। शांति ऐसी चीज़ है कि आप कितने भी पैसा और रुपया कमा लें, कितने भी भाग दौड़ कर लें, कितने भी सुख समृद्धि जो है आपके पास हो, लेकिन आपको शांति भगवान के चरणों में ही मिलती है। तो ऐसी ही हम कुछ चीज़ें बताएंगे आपके लिए जो आपको परम आनंद की अनुभूति देगा और आपके मन को शांत रखेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपके घर में मधु है तो ऐसा करें, सोमवार को अगर आप धतूरा चढ़ा सकते हैं तो सोमवार को भी हल्दी में पिरोकर आप ये धतूरा चढ़ा दें। आपके शरीर में कोई कष्ट है, रोग है तो वह मिट जाएगा। और ये धतूरा आप हर सोमवार को अगर चढ़ाते हैं, अगर आप प्रदोष काल में शाम के समय 1 लोटा जल चढ़ाते हैं स्वच्छ होकर और ये धतूरा हल्दी में पिरोकर आप चढ़ा देते हैं, तो आपके शरीर में कितना भी कष्ट है, कितना भी रोग है और आप रोग से ग्रसित हैं, तो आपके कष्ट जरूर दूर होंगे। और ये 100% गारंटी है। आप ऐसा करके देखिए। और भगवान को जब जल अर्पण करते हैं तो जलाधारी से जल गिरता है, तो अपने लोटे में थोड़ा सा जल लेके आप उसे चरणामृत समझ कर ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके तन में, आपके मन में जरूर ही परिवर्तन होगा और आपको शांति महसूस होगी।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। हमारी सभी फैमिली पर महादेव की कृपा बनी रहे। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें और प्रभु का गुणगान करते रहें।